ચીન દ્વારા તિબેટની સંસ્કૃતિ અને વારસા પર કરવામાં આવતા હુમલાના વિરોધમાં નીકળેલી બાઇક રેલી વડોદરા આવી પહોંચી છે। ચીન દ્વારા તિબેટની સંસ્કૃતિ અને વારસા ઉપર વારંવાર હુમલો કરવામાં આવે છે, જે હુમલા અંગે જનજાગૃતિ લાવવા માટે તિબેટના તવાંગ શહેરથી તિબેટ યુથ કોંગ્રેસ દ્વારા બાઇક રેલી યોજવામાં આવી છે। આ રેલી ભારતના તમામ રાજ્યોમાં ફરી નવી દિલ્હી પહોંચશે। આ રેલીનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ભારત સરકાર ચીન વિરોધી નીતિ લાવે અને તિબેટને ફરી સ્વતંત્ર કરાવવાનો છે। तिब्बत देश हमारा है। तिब्बत की आजादी, भारत की सुरक्षा। तिब्बत की आजादी, भारत की सुरक्षा। तिब्बत की आजादी, भारत की सुरक्षा। भारत तिब्बत मित्रता अमर रहे। आजादी, भारत की सुरक्षा। पूज्य दलाई लामा जिंदाबाद जिंदाबाद। पूज्य दलाई लामा जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत तिब्बत मित्रता अमर रहे अमर रहे। बड़ौदा में स्वागत किया है। पवन गुप्ता जी का सहयोग था और हमारा उद्देश्य एक ही है। भारत सरकार नेहरू जी से समय से लेके आज तक हमारा एक ही है कि तिब्बत की आज़ादी और भारत की सुरक्षा। राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, सारे लोगों ने तिब्बत के बारे में आवाज़ उठाया है। हमारी यूथ कांग्रेस की मीटिंग धर्मशाला में होती है, नेशनल एग्जीक्यूटिव हिज हॉलीनेस के वहाँ पे। तो आरटीवाईसी को सदैव यूथ कांग्रेस का समर्थन है। हमारी मांग एक ही है कि तिब्बत को आज़ादी मिले और हम पूरी तरीके से आरटीवाईसी के साथ खड़े रहेंगे। जैसे राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, वैसे ही ये भारत यात्री बन के 20 से अधिक यात्रा करने का संकल्प लिया है। तो हमारा पूरा समर्थन है और हम अंतिम सांस तक तिब्बत की आज़ादी के लिए लड़ेंगे, चाइना के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और आपका बड़ौदा में बहुत बहुत स्वागत है। बड़ौदा में आए पवन गुप्ता जी ने सहयोग किया और सभी मीडिया कर्मियों का भी मैं धन्यवाद चाहता हूँ कि आप सब लोग आए। 1 घंटे का वेट हुआ लेकिन ये सब लोग खड़े रहे क्योंकि इतने एक्साइटेड। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग आए। हम आज़ादी के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। नमस्कार सभी लोगों को। ये बाइक रैली जो है हम तिब्बती युवा कांग्रेस ने यूथ कांग्रेस ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। आज हम यहाँ पे बड़ौदा में पहुँचते हुए यहाँ पर हमारे समर्थक जितना भी हमारे यूथ कांग्रेस से लेकर जितना भी हमारे युवा छात्र है वो सपोर्टर्स यहाँ बैठा हुआ है और यहाँ का तिब्बती मार्केट का सदस्य सभी ने हमको यहाँ पे स्वागत किया है। ये यात्रा का शुरुआत जो है 22 नवंबर को हमारा भारत और तिब्बत का सीमा वो भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित बुमला से हमने शुरुआत किया है। आज हमारे यहाँ पे आते हुए 52 डे है। इस यात्रा का हमारे भारत का 20 से ज़्यादा राज्य में ट्रेवल कर किलोमीटर के तौर से 20,000 से अधिक हम किलोमीटर तय करना है। इस पूरा यात्रा का मकसद जो है तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा। इसमें हमारे 3 खास मांगे हैं। पहले जो है हमारे तिब्बत का देश जो है एक स्वतंत्र देश था, लेकिन साल 1959 में हमारे देश को गैर तरीका से चाइना ने कब्जा कर दिया था। अभी तिब्बत के अंदर का स्थिति जो है बहुत गंभीर है। चाइना ने हमारे देश का धर्म, हमारे संस्कृति, हमारे परंपरा को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। वो जल्द से जल्द रुकने का मांगे जो है पहले मांगे है। दूसरा जो है ये यात्रा करते समय 20 से ज़्यादा हमारे भारत के राज्य में हम ट्रेवल कर यात्रा कर भारत सरकार और भारतीय वासियों को हम तिब्बती की ओर से धन्यवाद बोलने के लिए 60 साल से अधिक हम इसी कठिन समय में भारत सरकार और भारतीय वासियों ने हमको समर्थन किया था, सहयोग किया था, उसको धन्यवाद बोलना। साथ साथ हमारे भारत का सदन में जितना भी सदस्य है उन सभी को हम ये विनती करता है तिब्बत के बारे में एक नीति लाकर, उसमें तिब्बत एक आज़ाद देश था, अभी चीनी के कब्जे में है बोल के वो लेने का मांगे जो है दूसरा मांगे है। तीसरा जो है हमारे तिब्बत के पर्यावरण के बारे में। चीनी ने हमारे देश को कब्जा करने के बाद अभी तिब्बत का पर्यावरण के हालत जो है बहुत खराब है। खास करके लगभग 60 साल के अंदर चीनी ने हमारे पर्यावरण के ऊपर नष्ट कर रहा है। इसका आने वाले समय में न केवल हम तिब्बती के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए, दक्षिण एशिया के लिए, पूरा विश्व के लिए एक खतरा हो सकता है। इसके लिए तिब्बत के पर्यावरण के ऊपर जागरूक करना, उसको समर्थक मिलना जो है हमारे तीसरा मकसद है। इन 30 मकसद के साथ हम पूरा भारत यात्रा कर रहे हैं और आज हमारे 52 डेज है और राजा के तौर पर हमारे गुजरात का दर्दी जो है हमारे 16 हमारे राजा है जी। ये यात्रा कहाँ तक जा रही है? ये और हम 4 राजा तय करके ट्रैवल करके ये जो समाप्त जो है हमारे भारत का राजधानी नई दिल्ली में हम समाप्त करना चाहिए। जी, अभी तिब्बत में क्या स्थिति है? लोगों जो वहाँ पर तिब्बतियन लोग रहते हैं वहाँ पे उनके साथ क्या हो रहा है? जैसे कि मैं आपको पहले बताया, तिब्बत के अंदर का स्थिति जो है बहुत गंभीर है। चाइना ने हमारे देश का परंपरा, हमारे संस्कृति, हमारे धर्म को मिटाने का प्रयास चल रहा है और चाइना ने गैर तरीका से हमारे तिब्बत लोग को कैदी में डाल रहा है, मौत कर रहा है। फ्रीडम फाइटर जो है उनके साथ क्या हो रहा है अभी? वही तो 2009 से लेकर अब तक लगभग 160 से ज़्यादा तिब्बती ने सेल्फ इमोलेशन किया, आत्महत्या किया।
इतना हमारी जो क्रिटिकल स्टेज है भारत सरकार बहुत से नाजुक क्या है। आशा है? भारत सरकार को हम धन्यवाद बोलने जो है हमारे दूसरा मकसद है, क्योंकि 60 साल से अधिक हम यहाँ पे जो शरण के तौर रह रहा है, इसी कठिन समय में जो सहयोग और समर्थक हम मिला था उसको हम धन्यवाद बोलना है। साथ ही साथ में सरकार का एक नीति लाकर चाइना के खिलाफ, इसमें नीति में क्या लेना है कि तिब्बत एक पहले आज़ाद देश था, अभी चीनी के कब्जे में है बोल के वो नीति लेने का मांग जो है हमारे दूसरा मांग है। आपका परिचय? मेरे नाम गुम्बो तुंड्रुप और मैं तिब्बती युवा कांग्रेस युवा संगठन का अध्यक्ष हूँ।